बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.5 को। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। कंसीडर द फंक्शंस f of x is equal to 1 if x greater than equal to 0 and 0 if x less than 0 and g of x is equal to 0 if x greater than equal to 0 and 1 if x less than 0। आपके पास स्टूडेंट्स फंक्शन गिवन है। आपने इन तमाम पार्ट्स की कंटिन्यूटी चेक करनी है एट पॉइंट x इज इक्वल टू 0 पर। तो स्टूडेंट्स, आप पार्ट ए और बी खुद करेंगे, मैं पार्ट सी को डिस्कस करता हूं। हमारे पास पार्ट सी है f ऑफ माइनस एक्स। तो स्टूडेंट्स, आपके पास f ऑफ x फंक्शन है जो आपके पास गिवन है। आपने इस फंक्शन में x की जगह पर माइनस एक्स रिप्लेस करना है। तो देखें, आपके पास ये कांस्टेंट वैल्यू है, यानी कि एक कांस्टेंट फंक्शन है जहां पर x ग्रेटर है और इक्वल है 0 के। इसी तरह ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू है जहां पर x लेस है 0 से। ठीक है, तो इसका मतलब है x की जगह पर माइनस एक्स रिप्लेस करने से आपके पास फंक्शन में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, तो देखें, आपके पास फंक्शन आ गया f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड 0 इफ x लेस देन 0। आपने इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है एट पॉइंट x इज इक्वल टू 0 पर। तो देखें स्टूडेंट्स, आप इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट सॉल्व करेंगे एट पॉइंट 0 और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे एट पॉइंट 0 पर। आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट है 0, क्योंकि जब x अप्रोच करता है 0 को फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड से तो आपके पास x लेस होता है 0 से। तो देखें, आपके पास फंक्शन आ जाएगा ये 0 लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। ठीक है, इसी तरह राइट हैंड लिमिट जब x अप्रोच करता है 0 को फ्रॉम पॉजिटिव साइड से तो आपके पास x ग्रेटर होता है 0 से। तो आपने इस फंक्शन को उठाना है, यानी कि 1। ठीक है, आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई 0 और राइट हैंड लिमिट आ गई 1। इसका मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है और डायरेक्ट लिमिट आपके पास 1 है। तो फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूज होगा। ठीक है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आ रही। इसी तरह आपके पास g ऑफ x का मॉड है। आपने इस फंक्शन का मॉड लेना है। अगर आप मॉड लेंगे तो आपके पास 0 का मॉड 0 ही होता है। ठीक है, इसी तरह 1 का मॉड 1 ही होता है। तो एज इट इज फंक्शन आ जाएगा आपके पास। आपने इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है एट पॉइंट x इज इक्वल टू 0 पर। ठीक है, आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट है 1 और राइट हैंड लिमिट है 0। ठीक है, तो इसका मतलब है इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आ रही। तो फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूज है एट पॉइंट x इज इक्वल टू 0 पर। इसी तरह आपने पार्ट ए को सॉल्व करना है। आपने दोनों फंक्शन को मल्टीप्लाई करना है, यानी कि f ऑफ x इंटू जी ऑफ एक्स। तो देखें, इस फंक्शन का पहला पार्ट हमारे पास 1 है। इसका पहला पार्ट जी ऑफ एक्स वाले फंक्शन के पहले पार्ट से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 1 मल्टीप्लाई 0, तो हमारे पास 0 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह इसका दूसरा पार्ट है फंक्शन का 0 और इसका दूसरा पार्ट है 1। तो आप 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो हमारे पास 0 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास इन दोनों फंक्शंस की जो मल्टीप्लिकेशन होगी उसको हमने h ऑफ x का नाम दिया है। तो हमारे पास फंक्शन h ऑफ x आ गया है। आपने इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है x इज इक्वल टू 0 पर। तो आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, वो आपके पास 0 है। इसी तरह राइट हैंड लिमिट आपके पास 0 आ रही है। ठीक है, फिर आपने डायरेक्ट लिमिट निकाली 0 पर, वो आपके पास 0 आ रही है। तो ये फंक्शन कंटिन्यूज है क्योंकि आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल आ रही हैं डायरेक्ट लिमिट के। ठीक है, इसी तरह आपके पास पार्ट डी है। आपने जी ऑफ एक्स फंक्शन में एफ ऑफ एक्स को कंपोज करना है, तो हमारे पास फंक्शन आ जाएगा। आपने इसकी कंटिन्यूटी उसी तरह सॉल्व करनी है जिस तरह हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, इस तरह का हम पार्ट पहले सॉल्व कर चुके हैं।
इसी तरह हमारे पास पार्ट जी है, आपने दोनों फंक्शन को ऐड कर देना है और इनको ऐड करने के बाद आपने फंक्शन को नाम दे देना है एच ऑफ एक्स का। आपने इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है एट पॉइंट 0 पर, ठीक है। तो आपके पास फंक्शन कंटिन्यूज होगा क्योंकि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल है और डायरेक्ट लिमिट इक्वल आ रही है, ठीक है। तो ये फंक्शन कंटिन्यूज है एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू 0 पर।